हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट और डी ट्रिपल एसबी की। दोनों ही एग्जाम्स हमारे आने वाले कुछ मंथ में कंडक्ट होने वाले हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा मैथ का रोल, क्योंकि मैथ हमारे दोनों ही एग्जाम में अच्छी खासी पूछी जाने वाली है। अगर आप लोग अभी भी भूल में हैं कि केवीएस के लेवल की हमारी मैथ पूछी जाएगी डी ट्रिपल एसबी के अंदर, तो बिल्कुल भी वैसी मैथ हमारे एग्जाम में नहीं आने वाली है डी ट्रिपल एसबी में। और आप लोग यूपी टेट के बारे में तो भली बात ही जानते होंगे कि इसकी मैथ अच्छी खासी होती है, तो आपको डी ट्रिपल एसबी की जो मैथ की तैयारी करनी है वो आपको थोड़ी सी अप करके ही तैयारी करनी है, क्योंकि केवीएस के बराबर हमारी मैथ डी ट्रिपल एसबी में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो इसीलिए मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं मैथ का आपका पूरा जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं, कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किससे हमारे कितने प्रश्न बनाए जाने वाले हैं, वो सब मैंने एक डिटेल वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उसको पहले देख सकते हैं कि कौन से हमारे डी ट्रिपल एसबी में हमारे टॉपिक्स जो हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारा एडवांस का सेक्शन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर भी हमारे दो टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन हमारा होता है गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना और दूसरा हमारा घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इसका जो हमारा टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। इसके कितने क्वेश्चंस बनाए जाते हैं? दो। एक हमारा बनाया जाता है गुणनफल का, ये लिखा हुआ है, दूसरा हमारा बनाया जाता है घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, आपको छोटी छोटी चीजें भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करें इकाई का अंक आखिर हमारा होता क्या है, ये क्या चीज की बात कर रहा है। तो आपने सुना होगा यूनिट डिजिट। क्या सुना होगा? यूनिट डिजिट। अब क्या होता है यूनिट डिजिट? तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने लिया 25, तो 25 में हमारा जैसे आपने सुना होगा इकाई दहाई, वंस टेंस या इकाई दहाई। तो हमारा ये क्या होता है? इकाई। ये क्या होता है? हमारा इकाई। और ये हमारा होता है इसके बाद वाला, ये हमारा होता है दहाई। क्या होता है ये वाला नंबर? ये हमारा होता है दहाई। क्या होता है? दहाई। इसका मतलब कि इकाई का मतलब जो भी ये नंबर है इसमें किसके मल्टीप्लाई किया गया है? मल्टीप्लाई बाय 1 किया गया है। इस वाले में किसका मल्टीप्लाई किया गया है? 2 में 10 का मल्टीप्लाई किया है। दोनों को ऐड करेंगे, देखिए हमारा कितना मिल गया? 25। तो इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा 5 दे रखा है यह हमारा यूनिट डिजिट है, और जो हमारा ये 2 दे रखा है यह हमारा 10th डिजिट है। तो आप लोग अब जान गए कि इकाई का अंक क्या है, यह हमारा 5 है। तो इसी के बारे में अब हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को डाउट नहीं होगा कि इकाई का अंक क्या होता है, मतलब कि पीछे से पहला नंबर जो भी पहला डिजिट होता है वही हमारा इकाई का अंक होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनाया जाता है वह बनाया जाता है गुणनफल में इकाई का अंक। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप मान लीजिए आपका मल्टीप्लाई कहा गया 11 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 110 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 110। अब आपसे पूछेगा बताइए इसका इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक यहां पर हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 4। अब हमारा इकाई का अंक क्या होगा? क्योंकि आपसे सिर्फ इकाई का अंक पूछ रहा है, टेंस से आपको बिल्कुल भी मतलब ही नहीं है। तो 6 4 जो हमारा होता है 24। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 4। क्या आंसर हो जाएगा? 4, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा हो गया 4। ठीक। अब अगर हम लोग बात करें 13 मल्टीप्लाई 13, अब हमारा इकाई का अंक क्या होगा? तो हमको पता है कि 13 मल्टीप्लाई 39 होता है 169। तो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा यहां पर 9। तो अब आप लोग जान गए होंगे क्या इकाई था, कि मैं किस इकाई की बात कर रहा हूं। इकाई का अंक हमारा क्या होता है, मतलब कि
जो पीछे से पहला ही हमारा डिजिट होता है वही हमारा इकाई का अंक कहलाता है। तो पहला ही टाइप हमारा क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पहले ही टाइप में बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारा पहला ही टाइप जो है वो है हमारा गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनाए जाते हैं, चलिए उनको हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि आपके एग्जाम में इस प्रकार का ही क्वेश्चन बनाया जाएगा, जिससे कि बच्चे आधे से ज्यादा कंफ्यूज होंगे। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा सब कुछ वैसा ही है, बस आपको यहां पर हैज दे दिया गया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, इकाई का अंक यहां पर 4 है। कह रहा है कि इसका जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक इसमें आपको पहले से दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसकी हैश की वैल्यू क्या होगी, वो भी कौन सी वैल्यू, न्यूनतम। आपके क्वेश्चन में दो तरह से बनाया जा सकता है, आपसे न्यूनतम पूछ सकता है जैसे इस क्वेश्चन ने पूछा है, या आपसे पूछ लेगा अधिकतम मान बताइए। तो आपको यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है, हैश की वैल्यू निकालनी है, बाकी आपको इसकी वैल्यू पता है। देखिए क्वेश्चन करेंगे कैसे आप लोग, आपको मैंने अभी बताया है क्वेश्चन आपका कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है, आपको बाकी डिजिट से मतलब नहीं है, केवल आपको मतलब है तो इकाई के अंक, यहां पर हमारी इकाई का अंक 8 है, यहां पर हैज है, यहां पर हमारा 7 है, यहां पर 4, यहां पर 9। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हमारा पहले है 8, फिर है हमारा हैज, फिर है हमारा 7, फिर हमारा है 4, फिर है हमारा 9। और आपको यह भी दे रखा है कि इसका जो भी इकाई का अंक आएगा वह आएगा हमारा 4। तो इसका मतलब है आपको इस हैश की वैल्यू निकालनी है। अब आप निकालेंगे कैसे वो समझिए, क्योंकि आपसे पूछा गया है न्यूनतम मान, आपसे अधिकतम मान भी पूछ सकता है। तो करिए क्वेश्चन क्या करना है, आपको अभी हैश को भूल जाना है। तो 8 का मल्टीप्लाई जब आप 7 में करेंगे तो 8 7 जा 56, तो आपको 56 मिल गया है। आपको मैंने अभी बताया सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई के अंक पर ध्यान देना है, इस 5 पर ध्यान नहीं देना है। तो हमको यहाँ का इकाई का अंक मिल गया 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है 4 में, तो हमें कितना मिल जाएगा 24। फिर से आपको इकाई के अंक मतलब इस 4 पर ध्यान देना है, 2 पर ध्यान नहीं देना है। अब हमारे पास मिल गया 4, तो हमारा 4 9 जा कितना होता है 36 होता है। तो 36 में भी आपको किस पर ध्यान देना है, केवल और केवल 6 पर ध्यान देना है, 3 पर नहीं। तो इसका मतलब इस 8 का, इस 7 का, 4 का, 9 का, इतने का मल्टीप्लाई करने पर हमको इकाई का अंक क्या मिला 6 मिला। लेकिन अभी हमारे पास हैज रह गया है, तो इसका मतलब कि हमारा 6 मल्टीप्लाई हैज और इज इक्वल टू 4। यहां पर हमारा कोई ऐसा नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई हम 6 में करें और हमको लास्ट में इकाई का अंक 4 मिल जाए। क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। तो अब 6 की टेबल आप लोग अच्छे से जानते होंगे, 6 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको 4 मिल जाए। 6 4 जा कितना होता है, 6 2 जा 12, 6 3 18, 6 4 जा 24। तो यहां पर हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो 24 मिल जाएगा। लेकिन आप लोग 6 9 जा भी जानते होंगे क्या होता है, तो 6 9 जा हमारा होता है 54। तो वहां से भी आपको 4 मिल सकता है। तो मतलब है कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं यहां पर हैज की। लेकिन अब हमको लेना कौन सा वाला है, यही हमारा क्वेश्चन हमको बताएगा कि हमको लेना कौन सा है। आपका क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम, मतलब आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेनी है। तो मिनिमम वैल्यू हमारी 4 है या 9 है, तो हमको पता है न्यूनतम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमारी 4 है। तो इसका मतलब कि यहां पर हैश की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारी 4 आएगी, ना कि हमारी 9 आएगी। तो हमको हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हमको राइट ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत लोग इसी क्वेश्चन को लगा कर आएंगे बी वाला, तो उनका हो जाएगा गलत, क्योंकि वह हमारी अधिकतम वैल्यू, अगर आपसे पूछा होता क्वेश्चन में कि हैज का अधिकतम मान क्या होगा, मतलब कि मैक्सिमम मान क्या होगा, तब हमारा यहां पर राइट हो जाता 9 वाला। लेकिन अभी न्यूनतम पूछा गया है, इसलिए यहां पर हमारा हो जाएगा 4। आई होप बहुत ही अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को सीख पाए होंगे। लेकिन अब आपको कुछ मैं ऐसा सिखाने जा रहा हूं, कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे आपको ध्यान रखना है, और आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसको आप देखकर तुरंत आंसर बता पाएंगे कि आंसर आपका क्या होगा। उस बातों को भी हम लोग समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं।
चलिए अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जिससे कि आप लोग अपने क्वेश्चन को तुरंत अपने सेकंड में उड़ा पाएंगे, अपनी चुटकियों में आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। कैसे? जैसे अब हमारा क्वेश्चन दे रखा है इतना बड़ा, आगे दिया है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तब अब हम लोग कैसे पता करें कि हमारे इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि यह तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऊपर से क्या आप लोग एक एक करके सबका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इनफाइनाइट तक करेंगे, तब भी आपका आंसर आने में बरसों लग जाएंगे। तब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, या हमारा इस टाइप का क्वेश्चन ये दे रखा है, इसका आंसर कैसे आएगा? तो इसके लिए आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट को याद रखना है, वही मैं बताने वाला हूं। आप लोग अपनी कॉपी पर इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब कि विषम संख्याएं जितनी भी हमारी ऑड नंबर्स होती हैं, क्या ऑड नंबर होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, उनके गुणनफल कभी भी आपको उनका गुणनफल दिख जाए, जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ, यह सभी हमारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं, क्या है, विषम संख्याएं हैं, इनका गुणनफल आपको दिख जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके अपना आंसर क्या लगा देना है, अपना आंसर 5 लगा देना है। क्या लगा देना है? 5। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं सॉल्व करना है, आपको ऑड नंबर का मल्टीप्लाई दिखे, आपसे इकाई का अंक पूछे, तुरंत आपको 5 आंसर लगाना है, तुरंत सही है आपका आंसर। अब हम देख लेते हैं दूसरी बात कि ये लिखा हुआ 2 3 5 7 11 13, लेकिन इसमें देखिए 9 नहीं आ रहा। इसका मतलब जितने भी यह नंबर है, यह हमारे कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? यह हमारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या हमारी वो संख्याएं होती हैं जिसके कम से कम हमारे दो हमारे बोल सकते हैं, 2 उसके हमारे फैक्टर होने चाहिए। 2 से कम फैक्टर है तो वह हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे कि हमारा 2 3 1 तो 1 होता है, इसका 1 तो हमारा 2 होता है। तो यह जितने भी नंबर हैं यह हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जब भी आपका ऑड नंबर का मल्टीप्लाई आए, इकाई का अंक पूछे, तो हमारे आंसर लगाना है 5। लेकिन जब भी आपको मल्टीप्लाई में प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई दिखाई दे और आपसे इकाई का अंक पूछे, तब आपको क्या आंसर लगाना है, तब आपको आंख बंद करके आंसर में लगा दीजिए 0, क्योंकि इसका आंसर हमारा आएगा 0। क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? तो आप देख पा रहे यहां पर एक हमारा 2 लिखा हुआ है और एक 5, तो 5 2 10 होता है। जैसे ही हमारा यहां पर 0 मिल गया, उसके बाद 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करिए तो पूरे हमारा सभी का इकाई का अंक हमको 0 मिलेगा। इसलिए आपको याद रखना है, पहली बात, जब भी आपको ऑड नंबर का मल्टीप्लाई दिखाई दे, आपसे इकाई का अंक पूछे, तो आपको आंसर लगाना है 5। जब भी आपको प्राइम नंबर दे रखा हो, आपसे इकाई का अंक पूछे, तो आपको आंसर लगाना है 0। और 2 बातें आपको और याद रखनी है, ये याद रखनी है, जैसे कि ये 2 और 5 का कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, 0 मिल जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, उसमें कभी भी आपको लास्ट में इकाई का अंक 2 और 5 दिख जाए, तो बस आप तुरंत 0 लगा देंगे, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो टाइम बचाने के लिए ही मैं आपको बता रहा हूं। आपको कितना बड़ा भी क्वेश्चन दे, आपको बस देखना है इकाई में कहीं 2 लिखा है या इकाई में कहीं 5 लिखा है, जहां 2 5 दिखे तो आंसर तुरंत 0 लगा दीजिए। तो हमको याद रखना है 2 और 5 के लिए 0, या आपको कभी भी ऑड नंबर 3 5 दे, जैसे कि मैंने अभी बताया 3 5 कुछ भी दे रखा है, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई है, तो आपको आंसर लगाना है 5। तो आपको आई होप यह बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो गुणनखंड का जो हमारा ये वाला टाइप था, बहुत ही अच्छे से समझ लिया। इसके बाहर हमारे क्वेश्चन नहीं बनाए जाने हैं, बस आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इन पॉइंट को, दोनों ही पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आप तुरंत आंसर निकाल पाएंगे। अब हम देख लेते हैं टाइप 2, जो कि है हमारा घात में इकाई का अंक, क्योंकि यह घात में इकाई का अंक हमारा काफी पूछा जाता है। अब हम उसको देखते हैं और उसको ट्रिक से निकालना सीखते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि घात में इकाई के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वह किस प्रकार के बनाए जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिखाई देगा आपके एग्जाम में और पूछेगा इकाई का अंक। यह हमारा है टाइप 2 घात में इकाई का अंक। हमने गुणनफल में इकाई का अंक को बहुत ही अच्छे से समझ लिया, उसके कॉन्सेप्ट को भी, उसके ट्रिक को भी। अब हम देख रहे हैं घातों में इकाई का अंक निकालना। तो हमारा क्वेश्चन है 256 की पावर 86। अब इतना बड़े क्या आप 256 का मल्टीप्लाई 86 बार करेंगे तो कल हो जाएगी करते करते, तब भी आपको इकाई का अंक शायद ना मिल पाए। तो क्या करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन के लिए? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जैसा मैं बता रहा हूं गौर से सुनिएगा। मैंने पहले क्या बताया था, जैसे 256 है तो 256 में आपको केवल मतलब किससे है? 256 में आपको केवल मतलब है लास्ट के हमारे लास्ट वाले यूनिट डिजिट से, बाकी आपको 25 से मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग का जो काम चल रहा है वो इकाई पर ही चल रहा है, 6 पर। तो हमको जो अंदर में 256 में सिर्फ हमें मतलब किससे है? 6 से। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब ये पावर को हम कैसे छोटा करें? पावर हमारी 86 है तो आपको याद रखना है जितनी भी घात चढ़ी हो, पावर चढ़ी हो, उसको आपको किससे डिवाइड करना है? डिवाइड करना है आपको 4 से। ये बात आपको याद रखनी है, जितनी भी घात चढ़ी हो आपके क्वेश्चन में, घात को आपको डिवाइड करना है किससे? 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। और इसमें डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा शेष बचेगा या हम कहें रिमाइंडर बचेगा, वही हमको क्या करना है? हमें लेना है। तो अब हम लोग इसमें डिवाइड कर देखते हैं कितना आएगा। तो 86 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे 4 का, तो 4 2 8 4 1, जब हमें रिमाइंडर यहां से कितना मिलेगा? रिमाइंडर हमको मतलब शेष हमको यहां से कितना मिलेगा? 2 हमको शेष मिलेगा। तो उस ही 2 को क्या करना है? आपको ब्रैकेट बंद करना है। अब आपको उस पावर की जगह क्या लिख देना है? जो भी हमें रिमाइंडर या शेष मिला है अब आपको उसको नोट कर देना है। तब आपको पता है 6 का वर्ग 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो हमें पता है 36 होता है। कितना होता है? 36। इसमें भी आपको केवल और केवल लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट से मतलब है, आपको टेंस वाले को नहीं लेना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 6। आई होप आप ट्रिक को समझ पाए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो भी आपका ब्रैकेट के अंदर नंबर दे रखा होगा उसमें से केवल आपको केवल और केवल यूनिट डिजिट, जैसे यहां पर क्या था? 6 था, आपको 6 लेना है। यहां पर जितनी घात चढ़ी है, पावर चढ़ी है, आपको उसमें 4 का डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है? 4 का। यह बात ध्यान रखिएगा, केवल और केवल 4 का डिवाइड करना है। 4 का डिवाइड करने के बाद जितना भी शेष बचेगा उसको क्या करना है? उस नंबर की पावर पर घात की जगह लिख देना है। तो जो भी हमको मिलेगा उसमें हमको इकाई का अंक लेना है, वही हमारा आंसर होगा। वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन अब हम लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए लिखा है हमारे पास 7 3 1 5 6 7 1 5 6 7। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन अब आपके सामने, इसकी पावर लिखी हुई है 66। अब इसकी पावर 66 है, आपको इकाई का अंक पूछ रहा है। अब आपको कैसे करेंगे इतने बड़े क्वेश्चन को? तो मैंने अभी बताया है, आपको कितना बड़ा भी क्वेश्चन दे दे, ब्रैकेट के अंदर आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ इकाई को, बाकी किसी से मतलब नहीं है। मतलब कि ये सब हमारे लिए बेकार है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वह है हमारा 7। ब्रैकेट को हमने बंद किया। अब हमें काम करना है 66। हमारी पावर है, पावर में हमें किससे डिवाइड करना है? तो पावर में हमको डिवाइड करना था 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 1 जा 4, 26 4 6 जा 24। लेकिन हमें क्या लेना है? हमें लेना है शेष, हमें लेना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमको यहां से मिल गया 2। क्या मिल गया? रिमाइंडर हमको यहां से, हमें शेष मिल गया यहां से 2। उसी शेष को आपको क्या कर देना है? इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो 6 यहां पर अंदर हमारा क्या था? अंदर हमारा 7 लिखा हुआ है। तो 7, क्योंकि हमारी यूनिट डिजिट 7 थी, यहां पर बाय मिस्टेक 6 लिख दिया, सॉरी। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49। 49 में भी आपको क्या लेना है? सिर्फ आपको लेना है वंश वाली डिजिट। क्या लेनी है? वंश वाली डिजिट। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9।
आपसे क्वेश्चन कितना बड़ा भी बनाए, आपको डरना नहीं है, केवल आपको डराने के लिए क्वेश्चन को बड़ा बनाया जाता है। ब्रैकेट के अंदर कितना बड़ा भी नंबर लगाओ, पावर में कितना बड़ा भी नंबर लिखाओ, तो ब्रैकेट के अंदर आपको केवल किस पर ध्यान देना है, यूनिट डिजिट पे। जैसे यहां पर 7 था, हमने 7 को लिख लिया। 66, अब हम पावर को कैसा छोटा करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे, जितना भी शेष मिलेगा आपको शेष लेना है। शेष जैसे इसमें हमारा बचा था 2 को चढ़ाया तो 7 का वर्ग हमको पता है 49 होता है। 49 में भी हमारा इकाई का अंक क्या है, 9, तो 9 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अब आप लोग इसके घात में इकाई के अंक निकालने वाले समझ गए होंगे। लेकिन अभी भी हमारे घात में इकाई के अंक निकालने वाले में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हर बच्चा लगभग फंसता है और क्वेश्चन को गलत करता है। अब हम वो भी देख लेते हैं तो हमारा यह टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम उसको देख लेते हैं। चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ हमारा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, पहले हम जैसे मैंने आपको सिखाया है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। क्या आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ आपको मतलब किससे है, लास्ट के 2 से मतलब है, बाकी आपको मतलब इन सभी नंबर से नहीं है, तो आपको 2 को नोट कर लेना है। उसके बाद रही बात हमारी पावर जो कि है 176 हमें क्या करना था, घात में, या हमारी घात दे रखी है, इसमें आपको 4 से भाग करना था। अब देखिए गौर करिएगा, 4 से हम इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 1 बजे 4 चौक 16। अब हमें यहां से क्या पता लगा, हमें यह पता लगा कि यहां से हमको शेष जो मिल रहा है वह कितना मिल रहा है, 0। कितना शेष मिल रहा है, 0। लेकिन हम जो अगर 0 इस पर रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 0 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो लेकिन हमारे आंसर में 1 नहीं दिया होता है, यही बात आपको समझानी है। गौर से देखिएगा, जब भी घात पर आप भाग करें 4 से, आपके पास रिमाइंडर 0 आए तो आपको 0 नहीं लिखना है, 0 की जगह आपको लिखना है वहां पर क्या, 0 की जगह आपको लिखना है 4। यह बात आप लोग कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जब भी कभी आप लोग घात पर डिवाइड कर रहे हो, भाग कर रहे हो 4 से, हमारे इकाई के अंक निकालने के लिए आपका शेष 0 बचे, तब आपको वहां पर घात पर 0 ना लिखकर आपको 4 लिखना है। तो यहां पर हमें कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ना कि हम 0। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमको पता है 2 की घात 4 कितनी होती है, 16 होती है। 16 में भी हमारा इकाई का अंक क्या होता है, तो इकाई का अंक हमारा होता है 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। तो आप लोगों को क्या पता लगी कि हमारा घात पर 4 से भाग करने पर 4 स्थितियां हो सकती हैं। या तो हमको शेष में 1 मिल सकता है, या तो हमको शेष में 2 मिल सकता है, या तो हमको शेष में 3 मिल सकता है, या तो हमको शेष में 0 मिल सकता है। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। यह बात आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अगर हमको 0 मिलता है तब हम लोग लिख देंगे वहां पर 4। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यही हमारी इंपॉर्टेंट बात आपको समझानी थी इस क्वेश्चन में। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम लोग कुछ ट्रिक सीख लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन वो दिखाई दे, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत ना पड़े, आप देखकर ही तुरंत आंसर को टिक कर दे, ये सॉल्व करने की भी जरूरत ना पड़े। तो कुछ हम कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ चीजों को देख लेते हैं जिसकी सहायता से आप लोग क्वेश्चन को बिना देखे भी कर सकते हैं। जैसे हमारा यह क्वेश्चन है, देखिएगा बिना सॉल्व किए भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में आधार का नंबर, जो भी हमारा ये वाला आधार या हमारा आधार कहलाता है, ऊपर वाली जो पावर होती है वह हमारी घात कहलाती है। यहां पर आधार में हमारे इकाई का अंक क्या है, 1 है, बाकी नंबर से आपको नहीं मतलब है। तो इकाई का अंक हमारा कितना है, 1। जब भी इकाई का अंक आपको 1 दिख जाए, 0 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए,
जाए तो आपका आंसर 0 अगर है तो 0 ही आएगा, चाहे पावर कुछ भी लगी हो, घात कुछ भी लगी हो, आपका आंसर 0 आएगा। अगर आपका आधार पर इकाई का अंक 1 हो तो हमारा 1 ही आएगा, आधार पर हमारा इकाई का अंक 5 हो तो हमारा इकाई का अंक जो भी आंसर में आएगा वो 5 आएगा। इकाई का अंक हमारा अगर आधार में 6 है तो हमारा आंसर भी इकाई में 6 ही आएगा। ये 4 बातों को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और अपने दिमाग पर भी इसको सेव कर लीजिएगा। तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें या ना करें, हमको पता है इकाई का अंक कितना है, 1 है। अब इस पे कितनी भी पावर चढ़ी हो हमको पता है आंसर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो आप लोग बिना सॉल्व किए भी अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनाया जाएगा तो कर सकते हैं। बस उसमें हमारा आधार का नंबर, आधार का मतलब ये जो हमारा बेस होता है, बेस में हमारा 1 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 5 या तो 6, ये चारों ही आपको दिखाई देते हैं तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, आपको सॉल्व नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन और है, वो जो कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है वो समझ लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म। चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने लास्ट टाइप, जो भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन बनाया जाता है। अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में एक हमारा ट्विस्ट होता है जिसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। मैं उसको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप उसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, आपको इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक हमारा बेस में आधार पर क्या है, 2 है और हमें पावर इसकी क्या लेनी है, 54 है। तो 54 तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई इतना बड़ा हम कैसे करेंगे। तो क्या करना है, 54 में 4 का भाग करना है। तो आप माइंड में कर सकते हैं 4 1 जा 4 और हमारा 1 बचेगा, फिर हमारा 14 हो जाएगा। तो फिर हम 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12 13 14, मतलब कि पावर हमारी 2 आ जाएगी। माइनस यहां पर हमारा आधार पे 6 हो जाएगा और पावर में आपको क्या करना है, 4 से भाग। तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 16 हमारा शेष कितना बचेगा, 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 होती है 4 माइनस 36। अब हम 36, लेकिन 36 हमको नहीं लेना है, आपको क्या करना है, इकाई का अंक लेना है। 36 में इकाई का अंक हमारा 6 है। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि 4 में से 6 जब हम घटाएंगे तो हमारा इकाई का अंक निगेटिव में आ जाएगा। तो क्या आपने कभी भी कोई नंबर को ऐसे लिखे देखा है, 2 5 माइनस 2, ऐसे करके कोई नंबर लिखा देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा कभी निगेटिव में डिजिट को लिखा ही नहीं जाता है। मतलब कि जैसे 252 लिखना है, 252, तो क्या आपने माइनस इसमें लगे हुए देखा है? नहीं देखा है। तो इसका मतलब यह है कि 4 में से 6 हमारा नहीं घटेगा, तो हम घटाएंगे क्या? तो 4 से पहले भी तो नंबर हैं, ये तो इकाई का नंबर है ना 4, तो इसके पहले जो टेंस पे होगा तो हम टेंस पर क्या लेंगे, 1 को लेंगे। क्या लेंगे, टेंस पर 1। तो अब हम 14 में से 6 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा इकाई का 8। आई होप अब मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। बहुत ही बच्चे क्या करते हैं, 4 में से 6 घटा देते हैं और आंसर निकाल देते हैं -2, जो कि उनका हो जाता है गलत। तो -4 में से 6 नहीं घटेगा क्योंकि ये 4 तो हमारा इकाई का नंबर है, इसके पहले भी तो और डिजिट हैं हमारे, तो उस डिजिट के लिए हम लोग मानते हैं यहां पर हमारा 1 है, 1 को लेते हैं और उसी में से 6 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इकाई का अंक 8। कंफ्यूज मत होइएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग अगर रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, आपको मैंने 3 से 4 जो टॉपिक थे डिटेल में पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इकाई का अंक, जो दोनों ही टाइप थे, मैंने उसके सभी टाइप्स को, उसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक को सिखाया। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।